तुर्की को इस वक्त तीन बड़े मुल्कों ने बहुत बड़ा धक्का दिया, जिसमें इसराइल, साइप्रस और ग्रीस। इन तीन मुल्कों ने डिसाइड किया है कि वो अपनी जो भी एनर्जी होगी वो उसको एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हक बनता है टर्की का। अब सूरत हाल क्या है, ये तीन कंट्री है जिसमें इसराइल, साइप्रस और ग्रीस, ये तीनों मिलकर अपने आप को एक चौथे कंट्री के साथ मिला रहे। चौथा कंट्री है इंडिया। इंडिया को इस चीज में बुला रहे हैं ताकि वो आए और टर्की को टक्कर दे। इस वक्त जो मिडल ईस्ट के अंदर जो ये वेस्ट एशिया है, यहां पर बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट होने जा रही है। इस वक्त ये टाइम ऑफ इसराइल का अखबार देख लें और डेट भी देख लें। सूरत हाल क्या है, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि जो भी गैस है, वहां उनके पास पेट्रोलियम है, जो भी निकल रहा है उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उस नेचुरल गैस को यूरोप के अंदर। यूरोप के साथ साथ वो इंडिया को भी एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इसी वजह से इंडिया को अपने साथ मिला रहे हैं ताकि टर्की को टक्कर दी जा सके। इस वक्त जो टर्की है वो अकेला ही रह चुका है। टर्की के पास कोई पावर नहीं है, ना तो जियोपॉलिटिकल पावर है, उसकी कोई सपोर्ट नहीं करा। अब सूरत हाल क्या है, इस वक्त यूक्रेन के अंदर वार लगी हुई है। आपको पता है कि यूक्रेन का आधा हिस्सा रशिया ने हथियार लिया हुआ है। तो यहां पर क्या, यूरोप के अंदर एक तो सबसे बड़ी जो डिमांड है वेपन्स की, वेपन्स के बाद है एनर्जी की। आपको पता है एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, गैस चाहिए होती है। तो ये तीन कंट्री जो कि जिसमें है इसराइल, ग्रीस और यहाँ छोटा सा आइलैंड है साइप्रस, इन तीनों मुल्कों ने कहा है कि अपनी जो भी गैस है, जो भी यहाँ पर गैस निकलेगी उसको एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप के अंदर और पैसे कमाएंगे। ये आप यूक्रेन वार की डार्क साइड भी देख सकते हैं कि वेपन से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, एनर्जी से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि यूरोप को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। क्योंकि पहले तो रशिया देता था, लेकिन अब वो बंद हो गई है, तो यूरोप के अंदर जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हाई है। अब सूरत हाल क्या है, ये टर्की हमारा इस्लामिक कंट्रीज है, ये यहाँ पर क्या है, एक कमेंट बॉक्स में बताएं कि टर्की का कैपिटल कौन सा है। अब सूरत हाल क्या है, यहां पर ये जो मेडिटेरेनियन सी है, ये ईस्ट मेडिटेरेनियन सी, ये सारा कंफ्लिक्ट में पड़ा है। यहां पर जो बहुत सारे कंट्रीज क्लेम करते हैं यहां पर मेरे रिजर्व्स हैं, मैं यहां पर हकदार हूं, लेकिन यहां पर जो मामला है वो टर्की और ग्रीस में बहुत ज्यादा हाईलाइट है। ये जो मेडिटेरेनियन सी है बहुत बड़ा है, इसको सब कंट्रीज की जो शोर्स लगती है, जिसमें इजिप्ट है, इजराइल है, लेबनान है, समझो ये पैलेस्टाइन है। आपको कह दूं टर्की को, ये जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, ये वाला है, बहुत ज्यादा कंफ्लिक्चुअल है। ये दोनों कंट्रीज, टर्की भी नेटो में है, ग्रीस भी नेटो में। अब सूरत हाल देखनी होगी कि अब फ्यूचर में इनके दरमियान वार एस्केलेट हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर होती तो किसकी नेटो कंट्रीज 31 कंट्रीज किसको सपोर्ट करेंगे, ये देखना होगा। अब सूरत हाल का यहां पर क्या, ग्रीस ज्यादा टेरिटोरियल गेन करता है। वो कहता है टर्की का जो बॉर्डर है यहां से तक सारा मेरा रीजन है, टर्की का कुछ नहीं है। लेकिन टर्की यहां पर क्लेम करता है, टर्की ने भी रिसेंटली अपनी मिलिट्री यहां पर भेज दी, ग्रीस ने भी अपनी मिलिट्री यहां पर भेज दी। ये जो ईगेन सी है ना, यहां पर बहुत ज्यादा गैस के रिजर्व्स है। अप्रोक्सीमेटली 114 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यहां पर गैस मेडिटेरेनियन में पाई जाती है। पाकिस्तान की टोटल गैस 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। आप देख सकते हैं यहां पर इसी वजह से टर्की और ग्रीस के अंदर बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल राइवरी है। ग्रीस भी यहां पर क्लेम कर रहा है, टर्की भी क्लेम कर रहा है। तो अब क्या है, उन्होंने टर्की को अलहदा छोड़ दिया, टर्की को अलहदा छोड़ दिया ताकि ये आइसोलेट रहे, इसके पास पावर ना है, ना हमें काउंटर कर सके। तो ग्रीस अपना ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहां पर जो गैस है उसने साइप्रस और इसराइल के साथ मिलकर कहा है कि वो एक्सपोर्ट करेंगे। अब सूरत हाल क्या है, यहां पर इंडिया को भी इनवाइट किया गया। इंडिया विल बी इनवाइटेड टू ज्वाइंट ग्रीस, इसराइल, साइप्रस। ये जो मुआहिदा है इन तीनों कंट्रीज का, अब ये चार बन जाएंगे, क्वाड बन जाएगा। जैसे कि क्वाड इंडिया का एशिया के अंदर है, जिस तरह जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया और यूएसए के, इसी तरह का क्वाड वेस्ट एशिया के अंदर बनाया जा रहा है, जिसमें इंडिया भी होगा। अब सूरत हाल क्या है, इस ट्राइलेटरल समिट में बुलाएंगे इंडिया को और ये चार समिट के बन जाएंगे। अब सूरत हाल क्या है, ये ब्लो है टू टर्की, क्योंकि टर्की भी इस वक्त सुपर पावर है। जब ये आपस में मिलेंगे तीनों कंट्री, इनका ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का ब्लॉक, इसराइल और ग्रीस और साइप्रस और इंडिया, तो ये टर्की को चैलेंज करेंगे। टर्की अकेला रहेगा क्या, उस वक्त पाकिस्तान टर्की की मदद करेगा या नहीं करेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अब सूरत हाल क्या, हम इतनी दूर टर्की की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम एज अ यूनाइटेड नेशन में कहीं वोट होता है उसकी सपोर्ट करते हैं। जैसा कि टर्की हमेशा कश्मीर के इश्यू को पाकिस्तान की सपोर्ट करता रहता है, पाकिस्तान भी हमेशा उसके साथ ट्रेड करता रहता है। तो इस सूरत में हम इस वक्त टर्की को सपोर्ट करेंगे, ना कि इसराइल, ग्रीस और साइप्रस। अब सूरत हाल की यहां पर ये जो मेडिटेरेनियन गैस फील्ड्स का मामला है, यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट है। तो यहां पर यूएसए भी तो जो सपोर्ट करता है वो इसराइल की करता है, ग्रीस की करता है, साइप्रस की करता है। इसराइल वेट बिहाइंड ग्रीस, साइप्रस, इसराइल, यूरोपीय यूनियन बैक्ड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन नेचुरल गैस।
यूरोपीय यूनियन तो इस वजह से करता है कि उसको गैस चाहिए, उसको सस्ती गैस मिलेगी, पहले वो रशिया से ले रहा था, तो इसी वजह से अब यूएसए भी इसराइल की सपोर्ट करता। आप ये देख लें कैसे एक दूसरे कंट्री की सपोर्ट करते हैं अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट एंड गेन के लिए। लेकिन जो टर्की है उसने भी अपनी मिलिट्री को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में भेजा हुआ है। और साइप्रस का जो मामला, आधा साइप्रस डिवाइड है, साइप्रस आधा ग्रीस के पास है, आधा जो है वो टर्की के पास है। ये साइप्रस की सूरत हाल है। अब सूरत हाल क्या है, टर्की के पास ये बहुत ज्यादा पावर आनी जानी थी जिससे मेडिटेरेनियन गैस रिजर्व की वजह से, लेकिन वो पावर जो है वो रीजनल पावर टर्की की खत्म करना चाहते हैं। इससे पहले टर्की बहुत ज्यादा बड़ी पावर इमर्ज हो गया है। रशिया और यूक्रेन की जो डील हो रही थी जो ब्लैक सी ग्रेन, उसमें टर्की को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस शामिल थी, लेकिन यूएसए और यूरोपीय यूनियन टर्की की वो पावर खत्म करना चाहते हैं, जियोपॉलिटिकल पावर, रीजनल पावर खत्म करना चाहते हैं। अब सूरत टेंशन तो एस्केलेट होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि इस वक्त जो इसराइल है वो भी अपने साथ जो ग्रीस है उसको मिला लिया, साइप्रस को मिला लिया। अब वो इंडिया को अपने साथ मिलाने आ रहे हैं ताकि क्वाड बना के अपनी जो एनर्जी रिच कंट्रीज हैं जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत, जैसे कि इंडिया की रिक्वायरमेंट एनर्जी की बहुत ज्यादा, इसको एक्सपोर्ट की जाएगा, यूरोप को एक्सपोर्ट की जाए, इसकी एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा, तो उसने यहां पर इंडिया को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। ये इसराइल और इंडिया का बहुत बड़ा गठजोड़ है और इनकी आपस में जो ट्रेड है वो भी बहुत ज्यादा है और आपस के जो बायलेटरल तल्लुकात हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ तल्लुकात के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कैसे इसराइल आइसोलेट कर रहा है टर्की को। ये आपके सामने है, वीडियो को लाजमी लाइक करेगा, हमारे साथ जुड़े रहें, कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, may Allah bless you, अल्लाह हाफिज।